बात दिसंबर 1992 की है। लखनऊ में एक बड़ी रैली हुई जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने जमीन समतल करने की बात की तो आडवाणी ने संकल्प पूरा करने के लिए बलिदान देने की बात की। वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने कहा कि कार सेवा सिर्फ भजन कीर्तन के लिए नहीं है बल्कि मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए है। दूसरी ओर अयोध्या में मौजूद कार सेवकों का जोश सुनामी में बदल चुका था। अयोध्या में पुलिस अफसरों को सूबे की सरकार ने सख्त हिदायत दी थी कि किसी कीमत पर गोली नहीं चलानी है। अयोध्या में करीब 2 लाख कार सेवक जमा थे। अगली सुबह कार सेवकों का सैलाब सीधे बाबरी ढांचे की ओर बढ़ा और कुछ घंटों में ही सदियों से खड़े तीनों गुंबद मलबे में तब्दील हो गए। कार सेवा से एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर तक अयोध्या में 2 लाख से ज्यादा कार सेवक मौजूद थे। इससे पहले कभी इतनी बड़ी तादाद में कार सेवकों का अयोध्या में जमावड़ा नहीं लगा था। अब राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कुछ साल पहले न्यूज 24 को दिए एक इंटरव्यू में 6 दिसंबर 1992 की आंखों देखी इस अंदाज में बयां की थी। लगभग 11 बजे कार सेवक पूरे परिसर में नीचे से ऊपर उस पूरे जो विवादित ढांचा था चारों ओर उपस्थित हो गए। इसके बाद उन्होंने कहा गया कि आप जब बालू और वो लाए हैं सरजू जल उसी से आप चौतरा धोएं। बस सब नाराज हो गए जितने नवयुवक थे, कहीं हमको चौतरा धोए आए हैं कि बारंबार हमको बुलाया जाता है, हमको बेवकूफ़ बनाया जाता है। यह कह करके उन लोगों ने ढांचा तोड़ने शुरू किया कि नहीं, इसको गिरा ही देना है। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण का कार सेवक अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे थे। वहाँ नुकीले पत्थर निकले, जमीन को समतल करना पड़ेगा। 6 दिसंबर की सुबह सुबह कार सेवकों का रेला और कवरेज के लिए अयोध्या में मौजूद पत्रकार विवादित ढांचे के पास पहुंच गए। आरएसएस के स्वयंसेवक वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने उस जगह को खाली करा लिया जहां चबूतरे पर कार सेवा होनी थी। 12:30-1 बजे पहले उत्तर वाला गुम्बद गिर गया, नीचे से खोद दिया, गिर गया। उसके बाद दक्षिण वाला बीच में रामलला थे। फिर जब दोनों गिर गए तो इसको तोड़ने लगे तो हमने कहा कि भाई उसमें रामलला है और लकड़ी के सिंहासन है, उसे बैठे हैं। तो उसको अपने पुजारियों सहयोग पुजारियों को कार सेवकों के माध्यम से उसको हटवा दिया। मतलब आपने उनको रोका कि भाई यहाँ पर गुंबद मत तोड़िए, ये मंदिर रामलला विराजमान है, कहना है सब तोड़ना है, इसको सब हटाओ। तो उसको हटाया गया, हटा करके दूर किया गया और दूर करने के बाद उसको भी गिरा दिए। गिराते लगभग शाम के 7 बजते वो सब गिर गए। विवादित ढांचे की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने कार सेवकों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, तो वहां तैनात अफसर सीता रसोई की छत से बाबरी ढांचे को देख रहे थे। कार सेवकों ने बाबरी ढांचे के तीनों गुंबद गिरा दिए। कार सेवक पूरे जोर शोर से अपने काम को अंजाम दे रहे थे। केंद्र सरकार तक एक सेकंड की रिपोर्ट पहुंच रही थी और गृह मंत्रालय के अफसरों के जरिए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के पास। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अफसर प्रधानमंत्री के आदेश का इंतजार करते रहे, जो डोंट डिस्टर्ब की सख्त हिदायत के साथ एक कमरे में चले गए थे। बाबरी ढांचा गिरने के बाद कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तब माधव गोडबोले देश के गृह सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। कुछ साल पहले न्यूज 24 को दिए एक इंटरव्यू में माधव गोडबोले ने बताया था कि बाबरी गिराए जाने के तुरंत बाद क्या हुआ था। मंत्रिमंडल की बैठक हुई, तब वो मीटिंग में ये तय हुआ कि राष्ट्रपति राजवट लागू की जाए। इसके पहले कुछ घंटे पहले कल्याण सिंह ने अपना इस्तीफा भेज दिया था। मंत्री प्रधान जी ने मुझे पूछा था तब कि ये इस्तीफा मान लेना चाहिए या नहीं, तो मैंने ये एडवाइस उनको दी थी कि बिल्कुल नहीं मान लेना चाहिए। अभी तो एक ही चीज़ हो सकती है कि राष्ट्रपति की राजवट वहाँ पर लागू की जाए और उसके लिए मंत्रिमंडल की सम्मति ली जाए। अब घंटा 2 घंटा 3 घंटा वो वहाँ पर मुख्यमंत्री रहेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ढांचा तो गिरा हुआ है। फैजाबाद में खड़ी सेंट्रल पैरामिलिट्री जवानों की कंपनियां स्थानीय मजिस्ट्रेट का इंतजार करती रहीं। कार सेवकों ने गिराए गए ढांचे की ओर आने वाले हर रास्ते को बंद कर दिया था। बिना किसी रोक टोक के कार सेवक अपना काम करते रहे। रामलला का एक अस्थायी मंदिर तैयार कर दिया गया।
इस बीच कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराए जाने के अगले दिन यानी 7 दिसंबर 1992 को जब सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स ने उस जगह को अपने कब्जे में लिया, तब तक वहां एक अस्थायी मंदिर बन चुका था। राम सीता की मूर्ति स्थापित हो चुकी थी। 6 दिसंबर 1992 की घटना को हिंदुत्ववादी संगठन शौर्य दिवस के रूप में मनाता है, तो सेक्युलर साह दिवस के तौर पर। लेकिन अयोध्या की उस तारीख पर श्री राम क्या सोचते होंगे, ये निकला मशहूर शायर कैफी आजमी की नज्म में। आजमी साहब लिखते हैं कि राम वनवास से जब लौटकर घर में आए, याद जंगल बहुत आया जो नगर में आए। रक्से दीवानगी आंगन में जो देखा होगा, 6 दिसंबर को श्री राम ने सोचा होगा, इतने दीवाने कहां से मेरे घर में आए। इतना ही नहीं, कैफी आजमी आगे लिखते हैं, पांव सरयू में अभी राम ने धोए भी न होते कि नजर आए वहां खून के गहरे धब्बे। पांव धोए बिना सरयू के किनारे से उठे, राम ये कहते हुए अपने दुआरे से उठे, राजधानी की फजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा बनवास मुझे। ये तो हुई शायर और साहित्यकारों की बात। बाबरी ढांचा गिराए जाने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा, जिसमें निर्दोष लोगों की जान गई। अयोध्या को हर शख्स अपनी अपनी लेंस से देखता रहा। श्री राम की नगरी के नाम पर बहुत कुछ चलता रहा। एक ओर अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर के लिए आंदोलन, दूसरी ओर अदालत में अयोध्या की लड़ाई, तीसरी ओर अयोध्या के नाम पर सियासत। अयोध्या के सियासी लॉन्च पैड से मंदिर आंदोलन से चमके कई चेहरे सत्ता में ऊंचे पायदान तक पहुंचे, पर अयोध्या जहां की तहां खड़ी रही। आज बस इतना ही। मैं अयोध्या हूं कि अगली किस्त में बात करेंगे कैसे बना अयोध्या में राम मंदिर। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।